साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि बागेश्वर, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत ने और नैनीताल ने अपने जो है प्रत्यावेदन सूची जो है अपनी वेबसाइट में जारी कर दी है। school.education.uk.government.in। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जो है PDF नहीं मिल पा रही, तो वो इस साइट पर जाके अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं। और कई लोग ऐसा कह रहे थे कि सर हमारा नाम तो नहीं है, तो नाम आप लोग क्या करेंगे, उसमें पूरा चेक कर लीजिए ना अच्छे से लिस्ट में नीचे जाके, क्योंकि सर्च करने से कईयों के नाम नहीं आ पा रहे हैं। आप एक एक करके आप नाम चेक कर सकते हैं अपना, क्योंकि आपके पास अभी समय बहुत है। आप एक एक करके नाम चेक कर सकते हैं, आपको नाम मिल जाएगा। क्योंकि देखो, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, नाम सभी का होगा। प्रत्यावेदन लिस्ट में सिर्फ नाम उन्हीं का नहीं होगा जिन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ सभी का नाम होगा। क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट में छटनी होती है ना, प्रत्यावेदन लिस्ट में सभी के नाम होंगे। बाकी जो आपकी एरर होंगे या मिसिंग जो आपकी त्रुटियाँ होंगी वो आप पूरी कर लीजिएगा, जो डेट दे रखी है उन्होंने। बाकी कुछ लोगों का कहना था कि सर प्रारूप बता दीजिए किस टाइप से प्रारूप बनाना है, तो देख लीजिए प्रारूप जैसे कि पिथौरागढ़ और चमोली और उधमसिंह नगर में भी इस टाइप से प्रारूप दिया गया था। बाकी आप लोग जो है प्रारूप इसी फॉर्मेट में बना लीजिएगा, जिसमें आप सब लोग जैसे हम लोगों ने बनाया था उस टाइम पे। आप क्या करिएगा, एक प्रॉपर पेज में जिसमें आप लिख लीजिएगा सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, जिसको आप दे रहे हैं। नैनीताल में दे रहे हैं तो नैनीताल, चमोली में दे रहे हैं तो चमोली, जिस जिले में भी दे रहे हैं वहाँ पर नाम विषय लिख दीजिएगा। और बाकी उसके बाद महोदय ऐसे सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरा नाम ये है, मेरा आवेदन क्रमांक ये है, और जिस PDF में आपका नाम आया होगा उसका क्रमांक, किस क्रमांक में आपका नाम है, और जिस पूरा प्रॉपर तरीके से। कईयों के सवाल ये भी आ रहे थे, सर मेरे पापा के नाम में ऐसा हो गया, मम्मी के नाम में मुझे मेल का फीमेल दिखा दिया। कईयों के त्रुटियों में भी ऐसा भी होता है, जेंडर भी थोड़ा डिफरेंट आ गए, तो आप लोग वहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा। और दूसरा जो ये फॉर्मेट दे रखा है आपको, इस फॉर्मेट में बना लीजिएगा कि फॉर्म नंबर आपका ये हो गया, अभ्यर्थी का नाम, अपना पिता का नाम, जन्म तिथि, आपत्ति का विवरण, जो उसमें जो आपकी आपत्ति आई है वो यहाँ पर विवरण में डाल दीजिएगा, और क्या क्या आप लगा रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी एक एक करके जो PDF होगी, जैसे आप उसी के साथ संलग्न कर दीजिएगा। जैसे आपका मान के चलिए आपका DLED की मार्कशीट नहीं लगी है, तो मार्कशीट के साथ अटैच करके ये जो आप लिख रहे हैं सेवा में, ये सब चीज़ों को अटैच करके इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना, प्रारूप अगर आपका सही होगा तो वहाँ भी उन चीज़ों को, डिटेल को सही कर पाएंगे। अभी क्या है, जल्दीबाजी में भी ऐसा हो सकता है उनसे टाइपिंग एरर हो गई होगी, तो डरिए मत। मेन क्या होता है ना, रिमार्क में आपके साथ कुछ ऐसा त्रुटि नहीं होनी चाहिए। रिमार्क एकदम सही होगा तो बाकी आपकी सब चीज़ें सही होंगी, ठीक है। दूसरा, जो अभी इन्होंने हाल ही में जो प्रत्यावेदन लिस्ट जारी करी है, इस पर तो साफ तो ऐसा पता चल रहा है कि कट ऑफ तो बहुत हाई रहने वाली है। क्योंकि आप मान के चलिए कि 91 जब मैं लिस्ट देख रहा था तो 91-92 वाले बंदे भी मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार कट ऑफ जो है पहली काउंसलिंग में काफ़ी हाई रहने वाली है। उसके बाद हम कह सकते हैं एक प्रकार से डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदे जो है छट जाएंगे हर ज़िलों में जो हाई कट ऑफ वाले हैं। क्योंकि एकदम से, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, 80 to 85 वाले बहुत हैं, और 80 से नीचे आने के बाद जो दायरा बहुत कम हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे 80 to 85 वाले क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद कट ऑफ गिरने वाली है, आप मान के चलिए। जैसा कि हम एक प्रत्यावेदन सूची देख